उमर साहब ये बताइएगा, सुना एक और एफआईआर होने जा रही है आज, जो जबरदस्ती आप होटल में दाखिल हुए हैं आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। बात करें कि अपोजिशन की 2 रोज़ा कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस की जो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के एक होटल में मुनक़्क़द हुई। इस मौका पर क्या गर्मा गर्मी हुई। होटल की इंतज़ामिया और जो अपोजिशन क़यादत थी, जब वो परमिशन लेने गए कि आपके ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना है तो क्या जवाब दिया, ये भी आपको बताएंगे। और जो कॉन्फ्रेंस जब किस हाल में वहाँ पर मुनक़्क़द हुई, किस माहौल में वहाँ पर मुनक़्क़द हुई, और कॉन्फ्रेंस के बाद जो एलामिया जारी हुआ, जो नुकात जारी किए, जो मुतालबात किए हुकूमत से अपोजिशन ने, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक अहम बात कि इसी मौका पर कॉन्फ्रेंस क्यों की गई, बज़िद क्यों थी अपोजिशन के आज ही ये कॉन्फ्रेंस होनी है, कोई ख़ास वजह थी? जी हाँ, बिल्कुल एक वजह थी। वो वजह आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो अगले दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस, जिसे अपोजिशन ने 2 रोज़ा कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, और हुकूमती इत्तेहाद ने तोफ़ज़े इमरान खान कॉन्फ्रेंस इसे कहा। बहरहाल कता नज़र इसके कॉन्फ्रेंस एक मकामी होटल में मुनक़्क़द हुई, और जब एक बारीक भरकम वफद अपोजिशन का इजाज़त लेने गया होटल से, होटल की इंतज़ामिया से, वहाँ पे जो मैनेजर वहाँ पे मौजूद थे, जो होटल की इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस मौका पर गर्मा गर्मी कुछ हुई। जो अपोजिशन क़यादत थी, आपको पता है कि इंतहाई गर्म खून है अपोजिशन का। उम्रें बेशक उनकी ढली हुई हैं, 50 से ऊपर हैं, 60 से ऊपर हैं, लेकिन उनके जो गुफ्तगू करने का स्टाइल है, जो मुखातब होते हैं दूसरे से, वो ऐसे लगता है कि 15-20 साल का ये नौजवान है और अभी इसके ना गिरबान पकड़ लेगा, अभी इसको ना दबोच लेगा। इंतहाई गुस्से में होते हैं, चाहे वो साफ़ी हों, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, हुकूमत हो, या आइनी अदारा हो, तमाम पर फुल भड़के हुए हैं। चलिए, हुकूमत पे तो भड़कना इनका बनता है, लेकिन एक होटल की इंतज़ामिया, सहाफ़ी, सरकारी मुलाजमीन, इनसे क्यों भड़कते हैं? पहले आपको वो सूरत हाल दिखाते हैं कि जब ये परमिशन लेने गए कि हमने आपके ऑडिटोरियम में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करनी है, इस मौका पर क्या गुफ्तगू हुई, पहले ये देख लीजिए। तो नहीं आते वो जब आएंगे जब आप नहीं होंगे, हर वक्त आपने भी नहीं होना। सर हम कर लेते हैं ना, हमारा 24 घंटे की सर्विस है, हाउसफुल है, किसी टाइम भी आके उस टाइम आप होंगे ना कोई होगा। आप फिर उनको एक और बात कह दें, बाकी हम भी कर लेते हैं सर। कच्ची रोटियां तो हमने भी नहीं की, इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, ये इतना बड़ा हम इदारा चला रहे हैं, ठीक है। उन्हें कहें आज रात हम यहीं पे हैं, आज हमारी बुकिंग है, और अगर हमें किया तो हम इसके ग्रिल के बाहर बैठेंगे सुबह। हम यहाँ पे पर्चा डालेंगे, हम क्या होता है वो जो चटाई डाल के हम यहाँ पे जो है सेमिनार करेंगे, पर हम करेंगे 101% करेंगे, और अदरवाइज नहीं तो हमारा दूसरा लीगल राइट भी है। अखबार वाले भी होंगे। मैं तो सिर्फ एक चीज को जानता हूँ, यहाँ देखिए 150 एम्प्लॉयज हैं, रोजी रोटी है, ठीक है। मैं उस एंगल से देख रहा हूँ। पॉलिटिकली आप बिल्कुल राइट पे सर, मैं कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। कल आके देखें, आज नहीं, कल नहीं, शायद कल ना आए, 2 दिन बाद आके लॉक करके चले जाए, व्हाट आई कैन डू। नहीं करते जीएम साहब, नहीं हम का इतना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप मुझे इतने पानी में नहीं है मैडम, वही मैं कह रहा हूँ। देखें, वर्बली सारी चीजें होती हैं, बाद में फेस वही करता है जो चीजें एक्चुअली में होती हैं। मैं रिटर्न अश्योरेंस कहीं से भी मिल जाए मुझे सुप्रीम SCBAP की तरफ से, बिकॉज ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि जब अपोजिशन क़यादत होटल में कॉन्फ्रेंस करने पहुंची तो वहां पे होटल के दरवाजे लॉक थे, मेन जो दरवाज़ा था वो बंद था। इस मौका पर जो सबसे पहले अपोजिशन रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुआ करते थे,
और मुस्लिम नून के वज़ीर आज़म भी रहे हैं उसके दौर में। सबसे पहले वो पहुँचे, उन्होंने दीवार फलांगी, अंदर गए, अंदर से जाकर गेट खोल दिया और बाकी जो कायदीन बाद में आए, उमर अयूब वगैरह, महमूद अचकज़ई, इस मौका पर तमाम अपोजिशन की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, सब लोग अंदर घुस गए। इंतज़ामिया ने कहा कि जनाब चूँकि परमिशन नहीं है, हमारे पास तो हाउसफुल है, हमारे पास तो जगह ही नहीं है, जिस ऑडिटोरियम की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बुक है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती वहीं राहदारी में अपने डेरे जमा लिए और कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। होटल की इंतज़ामिया तो डिस्टर्ब हुई, उनके सारे काम चूँकि ठप हो गए, लेकिन बज़िद थी अपोजिशन के हमने आज ही ये कॉन्फ्रेंस करनी है और ज़रूर करनी है। और चूँकि हमारे निकात ही कुछ ऐसे हैं, मुतालबात ही कुछ ऐसे हैं, वो हमने आज ही पेश करने हैं। और मुतालबात थे क्या? मुतालबात की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, 10-12 थे, लेकिन बाकी चीज़ें तो वही थी जो वो रोज़े अव्वल से करते आ रहे हैं जब से मौजूदा हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है। लेकिन 3-4 जो मुतालबे थे वो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है वो गैर आनी है, गैर कानूनी है। जो 8 फरवरी को इलेक्शन जो हुए थे उनमें चूँकि धांधली हुई थी, इसलिए हम ना तो मेंबरान असम्बली को मानते हैं, ना ही मौजूदा पार्लियामेंट को मानते हैं, और ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे। इलेक्शन नए सिरे से फिर करवाए जाएँ, 26वीं तरमीम जो है उसको वापस लिया जाए, और पीका एक्ट के हवाले से बहुत सारा मवाद आ चुका हुआ है, आप सुन चुके हुए हैं कि ये पीका एक्ट है क्या। बेसिकली किसी पे इल्ज़ाम लगाना या झूठ बोलना या फेक न्यूज़ देने वाला शिकंजे में आएगा। तो चूँकि अपोजिशन की सारी सियासत ही फेक न्यूज़ पे, किसी पे इल्ज़ामात लगाने पे, हो तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम ये हो, तुम, इनकी चूँकि तू तकार तुम पे ये सारी सियासत है। पीका एक्ट इसको रोकता है, इसलिए वो पीका एक्ट ख़त्म होना चाहिए। 26वीं तरमीम बहुत कुछ कहा जा चुका है इस पे, और अपोजिशन ने, हुकूमत ने भी इस पे लचक दिखाई हुई है। उसमें कुछ तरमीम करने को वो जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, इस हवाले से वो इशारा दे चुके हैं। लेकिन ये उसी सूरत में होगा ना कि वहाँ पे पार्लियामेंट में बैठे हैं, कुल उन्हें बताएं कि हम उनके एतराज़ात क्या हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनका रवैया कुछ और होता है, बंद कमरों में इनका रवैया कुछ और होता है, और सड़कों पर और इनकी किस्म की कॉन्फ्रेंसों पर इनकी गुफ्तगू कुछ और होती है, मकसद कुछ और होता है और अवाम को कुछ और दिखाया जाता है। और ये जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, यहाँ पे जो वहाँ पे क़यादत मौजूद थी, अगर शायद खान अब्बासी से किसी साथी ने सवाल किया कि कौन से इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, ये 2018 वाले या 2024 वाले, उनका जी दोनों। वहाँ पे एक और लीडर भी मौजूद थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी तरफ जब उन्होंने देखा साफ़ी ने कि जी ये जो कह रहे हैं इसकी आप तायद करते हैं, तो उन्होंने मुँह फेर लिया। वो कैसे कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे। हालांकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए, मासवाए कोई एक आध के, किसको आप कह सकते हैं कि ये शफाफ थे। अब मामला ये है कि क्या इस तरीके से मामला हल किए जाएंगे जिस तरीके से अपोजिशन करने जा रही है। अगर धांधली हुई है तो पूरे पाकिस्तान में हुई होगी। केपी वाले इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, पंजाब में धांधली हुई, सिंध में नहीं हुई, बलूचिस्तान में हुई। मौलाना फजल रहमान से अगर पूछें तो वो कहते हैं जी धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ। हालांकि उनका वजूद ही सिर्फ केपी तक महदूद है। अगर धांधला हुआ तो केपी वाले तो सारे कहते हैं ये धांधली है, तो वो इस्तीफे दे दें, छोड़ दें असम्बलियाँ, जैसे पहले आपने छोड़ी थी। आप पार्लियामेंट के सारे फ़वायद भी ले रहे हैं, सारी मराद भी हासिल कर रहे हैं, और लानतें भी भेज रहे हैं उसी पार्लियामेंट पे, उन्हीं सीटों पे। चलें, ये तो चीज़ें हो गई, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ इस पर कहा जा चुका है। लेकिन ये अचानक आज के ही रोज़ ये कॉन्फ्रेंस पे अपोजिशन बज़िद क्यों थी? अपोजिशन बज़िद इसलिए थी कि आपको पता ही है कि जब कोई बड़ा मेहमान, जब कोई बड़ा आलमी लीडर उसने पाकिस्तान आना होता है, पाकिस्तान का दौरा करना होता है, उस वक्त अपोजिशन के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है कि वली अहद अबू ज़ैबी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, और इन्हें पता था कि उन्होंने आना है
अचानक इन्होंने फैसला किया नहीं जी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी है और हमने ये दमा चौकड़ी मचानी है और बताना है कि हम कितने पुरअमन लोग हैं